हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सुगम गणित क्लास 6 पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं का क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वो कहता है 10 और 20 के गुणनफल में कौन सी संख्या घटाए जाए कि शेष दी हुई संख्याओं जोड़ के बराबर हो जाए। यानी कहता है 10 और 20 का हम गुना करेंगे और उसमें जो है वह हमें यानी कि क्या घटा देंगे कि ये जो है वह ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये उसके योग के जो है वह बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको जो है वो हम सोल्व करते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए हमारे पास संख्या कौन सा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है तो 10 नंबर है। ये जो है वो हमारा 10 और 20 को कहता है गुना करने के लिए। तो इसको गुना करेंगे तो 2 एकान 2 और क्या जीरो है तो 2 जीरो, तो 2 जीरो दे दिया। और क्वेश्चन क्या कहता है 10 और 20 के गुणनफल में कौन सी संख्या घटाई जाए कि जो है वह शेष दी हुई संख्या का योग के बराबर होता है। तो पहले ये दोनों संख्या को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेंगे तो ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। दोनों संख्या को हम जोड़ लिए तो 30 हो गया। अब देखिए 10 और 20 का गुणनफल, तो 10 और 20 का गुणनफल किया है तो 200 और माइनस ऐसा कौन सा संख्या जो है वह घटाया जाए कि इसके जो है वह योग के बराबर होता है। तो इस बॉक्स में जो है वह क्या होगा, यानी कि हम क्या घटाएंगे कि जो है इसके योग के, यानी कि इस दोनों का योग जो है वह 30 के बराबर हो जाएगा। तो आप कहिएगा 100 और 200 में तो 170 घटाइएगा तभी जाकर हमारा 30 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 170 इज द राइट आंसर। यही जो है वह इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो देखिए कहता है गुना के वितरण नियम से निम्नांकित को सरल करें। यानी कि कहता है वितरण नियम। तो वितरण नियम क्या होता है तो आपको जो है वह हम बताए थे। वितरण नियम जो है वह क्या होता है तो देखिए ये जो है वह यानी कि ये जो है वह हमारा देखिए ये देखिए पूर्ण संख्या में बटन या वितरण नियम। वितरण नियम इसी को कहते हैं ए इंटू बी प्लस सी रहेगा, यानी इस फॉर्म का रहेगा, यानी कि इस तरीका से दिखेगा। ए को पहले 20 गुना कर दीजिए फिर ए को 30 गुना कर दीजिए। तो इस तरीका से हम इसको जो है वह हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा 11 नंबर है ना प्रश्न। हाँ सर 11 नंबर है। तो चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न, 11 का जो है वो हमारा पहला नंबर प्रश्न। देखिए 11 का पहला नंबर प्रश्न क्या है तो 10 प्लस ये 2 और गुने ये जो है वह 10 प्लस 2 गुने 10 है। देखिए हम जो है वह पीछे क्या पढ़े थे तो सर ये हम पढ़े थे ए प्लस बी और गुने सी। इसी नियम को हम क्या कहते हैं तो वितरण नियम क्या कहते हैं तो वितरण नियम कहते हैं। तो अब देखिए ए को हम 30 गुना करते हैं तो ए गुने सी प्लस है तो प्लस। अब देखिए बी को हम 30 गुना करते हैं तो बी गुने सी। यही ना हमारा वितरण नियम होता है जी सर, यही जो है वो हमारा वितरण नियम होता है। तो अब देखिए या फिर 10 को 2 से गुना करेंगे, 10 को 2 में जोड़ेंगे तो 10 2 12, 12 को 10 से गुना कर देंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वितरण नियम कहा है तो वितरण नियम कहा है तो हम 10 को पहले 10 से गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस 2 गुने ये 10। 10 के 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों तो ये जो है हुआ 10 दहाई के 100, 100 और प्लस 10 दूनी 20। अब 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, 120 इज द राइट आंसर। 120 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 11 का पहला था। दूसरा देखिए दूसरा नंबर में क्या है हमारा तो ये है सर 20 गुने ये 5 प्लस 10 है। तो देखिए 20 को 5 गुना करेंगे यानी 20 गुने 5 प्लस ये 20 गुने 10। अब देखिए दोस्तों 20 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो 20 5 100 प्लस 200 के 10 से यानी 20 के 10 से गुना करेंगे तो ये 200, 200 एक 300, 300 हमारा क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर था। अब देखिए इसका 3 नंबर। 3 नंबर क्या कहता है तो 3 नंबर कहता है कि जो है वह 300 माइनस 30 गुने 10 है। तो जैसे हम यहाँ पे प्लस है तो अगर माइनस में रहेगा तो देखिए ए माइनस बी गुने सी रहेगा तो ये भी जो है वह वितरण ही नियम होगा। तो ये ए गुने सी और माइनस ये बी गुने सी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ करिए तो 300 गुने 10 माइनस 30 गुने 10। तो 300 के 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा होगा 3000 और माइनस इसको गुना करेंगे तो 300, इसको घटाएंगे तो ये हमारा 2700 आंसर हो जाएगा। 3000 में 300 घटाएंगे तो 2700 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर था। अब देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो 50 गुने ये 100 और माइनस ये 10 है। तो चलिए इसको गुना करिए तो 50 गुने ये 100 और माइनस ये 50 गुने 10, यानी 50 को जो है वह 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा 5000 हो जाएगा। 5000 और माइनस ये 500 एकरा घटाई देंगे तो हमारा 4500 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 10 नंबर 11 नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम तो 12 नंबर अब देखिए वो 12 नंबर क्या कहता है तो पहले आपको दिखा देते हैं। कहता है
उचित क्रम में लिखकर गुणनफल सफलतापूर्वक ज्ञात करना है। उचित क्रम में लिखकर गुणनफल सफलतापूर्वक ज्ञात करना है। ठीक है, तो 12 का पहला नंबर देखिए, 12 का पहला है 12 गुने 678 गुने 15 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वह देखिए ये 5 दूनी 10 आ रहा है, तो ये जो है 12 को पहले 15 से गुना कर लेंगे, क्योंकि जो है वह इसमें 0 आ रहा है, फिर ये जो है वह इससे गुना करना आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इससे गुना करेंगे, तो ये जो है वह 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 3 18 का 8 हासिल 1। देखिए इसको ऐसे गुना करें, 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 कान 15 15 16 तो 18, ये 180 हो गया गुने ये 678। अब देखिए 678 को हम 18 से गुना करेंगे, एगो 0 बैठा देंगे, 678 को 18 से गुना करेंगे तो 88 64 के 4 हासिल 6, और ये 6 48 7 56 56 57 58 59 60 61 62 के 2 हासिल 6, 8 48 48 2 50 और 4 54 के 4 हासिल 5। ठीक है, और ये 8 7 6 4 10 के 0 हासिल 7 4 11 12 के 2 हासिल 1 6 5 11 12 के 2 हासिल 1, यानी कि 12 204 और एगो 0 है, एगो 0 दे दिए, ये इसका क्या हो जाएगा तो उत्तर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है बुआ, तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा यानी कि इसी प्रकार से है। तो देखिए ये जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर था, अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर है 25 गुने ये 372 और गुने ये 16 है। तो पहले 16 को 25 से गुना करेंगे, तो 16 5 85, ये जो है वह 16 को जो है वह 25 गुने 16 तो 6 5 30 के 0 हासिल 3, ये जो है वह यानी कि 16 5 80 होता है, यानी 6 5 30 के 0 हासिल 12 13 14 15 5 हासिल 1, और ये 5 और 2 ये जोड़ देंगे 0 10 3 यानी कि 300 हो जाएगा, यानी 16 5 80 के 0 और ये हासिल 8 16 दूनी 32, और ये जो है वह यानी 16 5 80 हासिल 8 हो जाएगा। ठीक है, और 16 दूनी 32 32 8 कितना होता है तो 40 होता है। तो देखिए 3 1 4 यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 400 गुने ये 372 है। अब देखिए इसको 4 से गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 4 12 13 14 के 4 हासिल 1, और 2 गो 0 है तो 2 गो 0 दे दीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये 2 नंबर था। अब देखिए 3 नंबर इसका, 3 नंबर क्या कहता है बुआ, तो 80 को गुना करना है 216 से और गुने 25 गुने 4 है। ठीक है, तो अब देखिए इसको गुना करते हैं, तो देखिए 25 चौक 100 100 आ रहा है, तो ये आसानी होगा, 80 गुने ये 25 चौक 100 और गुने ये 216 है तो 216। अब देखिए 80 को हम 100 से गुना करेंगे, तो ये हमारा 8 पे 1 2 3 गो 0 हो जाएगा, गुने ये 216। अब देखिए इसको गुना करते हैं, तो 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 6 48 का 8 हासिल 4, यानी 216 का जो है वह हम 216 का 8 से गुना करते हैं, 3 गो 0 दे देंगे, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 4 12 2 हासिल 8 2 16 17 का 7 हासिल 1, यानी कि 1728 पे जो है वह 1 2 3 गो 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा यानी से जो है वह समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 13 नंबर क्वेश्चन के साथ। ये जो है वो 13 नंबर जो है वह टाइप किया हुआ है। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।